अस्सलामुअलैकुम जी। मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन H8 वन इस्लामाबाद में न्यू जॉब्स अनाउंस की गई हैं। इस अदारे में इस पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट में सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं बल्कि मर्दों के लिए जॉब्स भी आई हुई हैं। तो आप चेकआउट करते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। असिस्टेंट स्टेनोटाइपिस्ट, जूनियर इंस्ट्रक्टर कॉमर्स, जूनियर इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइब्रेरियन, स्टोर कीपर, शॉप असिस्टेंट, नायब कासत और इसके अलावा यहाँ पर आपको स्वीपर की जॉब देखने को मिलती हैं। टोटल इस एडवर्टाइजमेंट में इस अदारे में 9 तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर आपकी किसी जॉब के लिए अहलियत और काबिलियत मैच करती है तो आप अप्लाई कर सकते हो। आप इन जॉब्स की मुकम्मल डिटेल्स कि क्या अहलियत और काबिलियत उन्होंने मांगी है वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले नंबर पर भाईजान यहाँ पर असिस्टेंट की जॉब है जिस पर आपका बेसिक पे स्केल 15 होगा। तलीमी काबिलियत कम अज़ कम ग्रेजुएशन चाहिए और कंप्यूटर में भी आपकी तालीम हो, साथ में MS ऑफिस। और ऐसे उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी जिनका तजुर्बा होगा 3 साल का किसी गवर्नमेंट सेक्टर या अदारे में से। अब इस जॉब के लिए आप लोग पूरे पंजाब से और इस्लामाबाद के फेडरल एरियाज से अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह से नीचे भी चंद जॉब्स हैं जिन पर आप लोग पूरे पंजाब से और इस्लामाबाद के फेडरल एरिया से अप्लाई कर सकते हो। ठीक हो गया है। तो इस जॉब के लिए जो उम्र की हद उन्होंने रखी है वो 18 था 28 साल है। और गवर्नमेंट की तरफ से उम्र की बलाई हद में जो 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी वो मिलाकर इस जॉब के लिए टोटल उम्र की हद बनती है 18 से 33 साल। उसके बाद जी स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब है, बेसिक पे स्केल 14 होगा। सिर्फ एक जॉब है, कम अज़ कम तलीमी काबिलियत इंटरमीडिएट यानी कि एफ ए लेवल की होनी चाहिए। आपने FA की है, FSC की है या आईकॉम की है तो आप अप्लाई कर सकते हो। कम अज़ कम जो आपकी स्पीड है वो 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड और 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होनी चाहिए। और कंप्यूटर के बारे में भी आपको अच्छा खासा नॉलेज हो, आपकी तालीम हो। तो अप्लाई वही सेम है, पहले भी बताया है कि नीचे चंद जॉब्स उसी तरह से अप्लाई होगा उन पर पंजाब और इस्लामाबाद के फेडरल एरियाज से। उम्र की हद इसमें 18 था 25 साल है। 5 साल मज़ीद एज रिलैक्सेशन वाले शामिल करके उम्र की बलाई हद टोटल 30 साल बनती है। नंबर 3 पर जी जूनियर इंस्ट्रक्टर कॉमर्स की जॉब है जिस पर आपका बेसिक पे स्केल 14 होगा। सेकंड क्लास या ग्रेड C बैचलर डिग्री चाहिए कॉमर्स में। 2 साल का तजुर्बा होना चाहिए मुतल्लका फील्ड में। और इस जॉब पर सिर्फ ख़वातीन ही अप्लाई कर सकती हैं। और यहाँ पर भी उम्र की हद बिल्कुल सेम है जैसे ऊपर वाली जॉब में थी। जूनियर इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक पे स्केल इस पर भी 14 होगा। टोटल असामियों की तादाद 2 है। 3 साल पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा यानी कि आपने मैट्रिक की हो उसके बाद आप लोगों ने 3 साल का इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी में एसोसिएट इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया हो और आपके पास 2 साल का तजुर्बा होना चाहिए मुतल्लका फील्ड में। और इस जॉब पर सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। लाइब्रेरियन बेसिक पे स्केल 11 होगा। सिर्फ एक असामी है ग्रेजुएट, साथ में सर्टिफिकेट चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। और जी किसी भी आपने ऐसे अदारे से किया हो जो मंजूर शुदा हो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। बाकी जो है डिटेल बिल्कुल सेम है। स्टोर कीपर बेसिक पे स्केल 8 होगा। सिर्फ एक असामी है, इंटरमीडिएट लेवल की तालीम चाहिए और 2 साल का तजुर्बा होना चाहिए स्टोर कीपिंग में। बाकी डिटेल्स बिल्कुल सेम है। शॉप असिस्टेंट बेसिक पे स्केल 6 होगा। 2 असामी है, तलीमी काबिलियत कम अज़ कम मैट्रिक
और 1 साल का तजुर्बा चाहिए मुतल्लका फील्ड में। और ऐसे उम्मीदवारों को तरजीह दी जाए कि जिनको कंप्यूटर के बारे में भी इल्म होगा, वो कंप्यूटर का इल्म रखते होंगे, उनको बाकी उम्मीदवारों की निस्बत तरजीह दी जाएगी और बाकी उम्मीदवार भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अप्लाई नहीं कर सकते। नायब कासद और स्वीपर पर आपका बेसिक पे स्केल एक होगा, लेकिन नायब कासद के लिए सिर्फ एक असामी है और स्वीपर के लिए 2 असामियाँ अनाउंस की गई हैं। इन दोनों पर आपकी तलीमी काबिलियत प्राइमरी, यानी कि अगर आप सिर्फ 5 क्लासें पास हो तो वो अप्लाई कर सकती हो, और मेरिट पर अप्लाई होगा। मेरिट का मतलब होता है कि आप लोग पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर सॉरी, साथ उन्होंने लोकल बेसिस लिखा हुआ है। लोकल बेसिस का मतलब होता है मुकामी बुनियाद पर। तो इन पर आप लोग पूरे पाकिस्तान से नहीं अप्लाई कर सकते, सिर्फ मुकामी बुनियाद पर अप्लाई करोगे। मुकामी बुनियाद से मतलब ये है जैसे कि ये जॉब्स इस्लामाबाद में आई हुई हैं, तो सिर्फ इस्लामाबाद के जो मुकामी लोग हैं जिनके पास इस्लामाबाद का डोमिसाइल है वही अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से तब आप कर सकते थे जब यहाँ पर लोकल बेसिस ना लिखा होता। तो इन पर भी जो है वो उम्र की हद बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर इस एडवर्टाइजमेंट के लास्ट में कुछ डिटेल्स मौजूद है। इन तमाम को आप अप्लाई करने से पहले खुद भी तसल्ली से रीड आउट कर लीजिएगा। कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जैसे कि अगर आप लोग सीरियल नंबर 1 से लेकर 7 तक की किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहती हो, नायब कासद से ऊपर तक की जॉब्स पर अप्लाई करना चाहती हो, तो आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन नेशनल जॉब्स पोर्टल पर जाकर। ये कौन सा जॉब पोर्टल है, कैसे आप जाओगे, अभी आपको बताता हूँ। मज़ीद डिटेल्स ज़रा पहले सुन ले। तो उसके बाद जी सीरियल नंबर 8 या 9 यानी कि नायब कासद या स्वीपर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपने अप्लाई करना होगा भाईजान ऑफलाइन। ऑफलाइन कैसे अप्लाई होगा अब? तो इस एडवर्टाइजमेंट के लास्ट में आपको ये एप्लीकेशन फॉर्मेट मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी तमाम डिटेल्स लिखनी है, और उसके बाद ये वाली आपकी जो एप्लीकेशन है ना, आपने इस पते पर भेज देनी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन, H81 इस्लामाबाद। इस पर आपने भेजनी है। 3 अप्रैल से पहले पहले अप्लाई करने की लास्ट डेट 3 अप्रैल है। और यहाँ पर फ़ोन नंबर मौजूद है, आप लोग कोई डिटेल लेना चाहते हो इनसे रब्ता कर सकते हो। तो अब बताता हूँ कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। उसके बाद मज़ीद ये भी बताऊँगा कि आपको ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ से मिलेगा, ताकि आप इसको खुद तसल्ली से रीड कर सको। और एडवर्टाइजमेंट के लास्ट में ही वो एप्लीकेशन फॉर्म मौजूद है। आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को किसी इंटरनेट कैफ़े पर ले जाना है, नहीं तो अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद है तो आप लोग उस प्रिंटर की मदद से प्रिंट निकालो और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकल आएगा और आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर जी मैं आपको बताता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ से मिलेगा। ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग की। तो इसका लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में से। जैसे ही आप लोग उस लिंक पर क्लिक करोगे आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर पहुंचोगे। इसको आपने थोड़ा सा नीचे करना है और देख सकते हो लेटेस्ट जॉब्स वाला सेक्शन हमारे पास जी ओपन होगा। तो यहाँ पर ये दूसरे नंबर वाली जॉब्स हैं, इन पर आप लोग अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे, एक नया पेज ओपन होगा। तो देख सकते हो क्लिक हियर फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड एप्लीकेशन फॉरवर्ड। इस पर क्लिक करके आप लोग एडवर्टाइजमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो अपने पास सेव कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको एक दूसरे पोर्टल पर आना पड़ेगा जो कि है नेशनल जॉब्स पोर्टल। इसका लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में से मिलेगा। आप लोग जो वीडियो देख रहे हो ना, इसके टाइटल पर क्लिक करोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन आएगी, वहाँ पर दोनों लिंक मौजूद होंगे। तो आपने थोड़ा सा नीचे करना है
और यहाँ पर टॉप पर वही जॉब्स अवेलेबल हैं, असिस्टेंट स्टेनोटाइपिस्ट, जूनियर इंस्ट्रक्टर, कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा दूसरी जॉब्स पे आप लोग डिपार्टमेंट चेकआउट कर लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। तो अप्लाई की लास्ट डेट देख सकती हो 3 अप्रैल है। जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहती हो अप्लाई नाउ पर आपने क्लिक कर देना है। तो थोड़ी सी लोडिंग के बाद आपके पास एक नया पेज ओपन होगा इस तरह से। तो अगर आपका इस जॉब पोर्टल पर पहले से अकाउंट बना है तो वो सही है, आपने लॉगिन करना है, वरना आपने साइन अप पर क्लिक करके सबसे पहले इसमें कुछ डिटेल्स ऐड करके अपना अकाउंट साइन अप करना है, बनाना है। उसके बाद आप लोग स्टेप बाय स्टेप अपनी डिटेल्स ऐड करते जाओगे तो आप अप्लाई कर सकते हो।